हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज ऑन टॉप यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोल्जर ट्रेडमैन का जो पेपर हुआ है आपको 28 फरवरी को बेंगलोर में। तो इस पेपर को हम लोग इस वीडियो में पूरे पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी बंदे पूछ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे कि चैनल का लोगो कैसे चेंज कर दिया। तो ऐसे ही चेंज कर दिया, नया लोगो बन रहा है। तब तक मैंने जो है, और वो आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि उस फोटो में कौन है, तो वो मेरी बहन की लड़की यानी मेरी भांजी है, छोटी है। तो उसका फ़ोटो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो आप बता देना कि वो लोगो चेंज करके नया वाला लोगो कब तक डालना है, और या फिर वही फ़ोटो रहने दूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से इस पेपर के अंदर, एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, एक हॉकी टीम के अंदर कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो चार ऑप्शन थे आपके पास और इसका सही जवाब क्या था, 11। ठीक है, 11 खिलाड़ी खेलते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, आपने सही किया होगा तो बिल्कुल सही गया होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत किस साल में गणतंत्र बना। आपको गणतंत्र पूछा गया था, स्वतंत्र नहीं पूछा गया था, गणतंत्र पूछा गया था। तो ये हुआ था 1950 के अंदर। ठीक है, 26 जनवरी 1950। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पिच की लंबाई कितनी होती है। पिच की लंबाई, ठीक है, क्रिकेट पिच की लंबाई पूछी गई थी आप लोगों से और आप लगभग सही किया होगा आप लोगों ने। तो ये होती है 22 गज। ठीक है, डी इसका सही जवाब था, 22 गज। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो आप, मैंने इसको पहले भी कवर करवा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए इसका सही जवाब था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से, देख लीजिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। वो कहाँ में है या फिर कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया था आप लोगों से, कहाँ है। तो ऑप्शन 4 थे आपके पास और इसका सही जवाब जो था वो था नेपाल। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। डी इसका सही जवाब था 5 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से, निम्न में से कौन सी चिकित्सा प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई। ठीक है, चिकित्सा प्रणाली जो भारत में उत्पन्न हुई, तो ये थी आयुर्वेद। ठीक है, डी इसका सही जवाब था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से, देखिए। नाथुल्ला वह स्थान है जहाँ पर भारत चीन सीमा पर 44 वर्ष बाद व्यापार पुनः शुरू हुआ, यह भारत के कौन से राज्य में है। तो नाथुल्ला एक दर्रा है जो कि कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से, ये देखिए। भारतीय मुद्रा रुपये का चिन्ह कब हुआ, मतलब कब प्राप्त हुआ, इसमें यह पूछा गया था, भारतीय मुद्रा रुपये का चिन्ह कब प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब जो था वो क्या था, 15 जुलाई 2010। ठीक है, 15 जुलाई 2010 को प्राप्त हुआ। ये आपको सही याद रख लेना है बिल्कुल से। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या पूछा गया था आप लोगों से, निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के काल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिलकर बना है। तो इसका 4 ऑप्शन थे और इसका सही जवाब जो था वो था डी ऑप्शन आपका, चुन्ना पत्थर। ठीक है, आपने चुन्ना पत्थर किया होगा तो बिल्कुल सही गया होगा आप लोगों का। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम, मतलब 50 क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। राइट ब्रदर्स या राइट बंधुओं को मतलब की खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसकी खोज के लिए, राइट बंधुओं या फिर राइट ब्रदर्स को किसकी खोज के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या था, हवाई जहाज़। ठीक है, हवाई जहाज़ की खोज किसने की थी, तो ये की थी राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था आप लोगों से। तो यार अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि आपके टाइप करके आप लोगों को बता दूँ, अगला जो पेपर लेकर आऊँगा वो। तो क्या पूछा गया था, प्रसिद्ध लोकताल झील में स्थित है, कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे मणिपुर में स्थित है, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, लेकिन कौन सी जगह स्थित है, ये काफ़ी मतलब डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। तो यार मतलब बता रखा है कि हम लोग मतलब 8th लेवल का ये स्टैंडर्ड है, लेकिन ये 8th लेवल के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब जो था वो था मोइरंग, मणिपुर में। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से, देख लीजिए। लोकसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य में है। ठीक है, लोकसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य में है, तो ये थी उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, सी इसका सही जवाब जो था, सी था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया था आप लोगों से, भारतीय सेना अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय सेना अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 4 ऑप्शन थे और इसका सही जवाब जो था वो था 1932। ठीक है, 1932 इसका सही जवाब था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों को, देखिए। सीमा सुरक्षा बल, देखिए सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए जल्दी से आप इसका अपना राइट आंसर बता दीजिए। सीमा सुरक्षा बल का मतलब जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो था वो था नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गुलाबी शहर किस जगह पर है, यानी गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, ये पूछा जाना चाहिए था, लेकिन किस जगह पर है, तो ये है जयपुर। ठीक है, बी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया था, ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है जो कि है लॉजिकल रीजनिंग के यानी तर्क शक्ति के क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से। क्या पूछा गया था, क्रम को पूरा करना था आपको AGMS, तो इसके बाद में 4 ऑप्शन थे SW V और Y, तो इसका सही जवाब जो हमें बताना था। ठीक है, तो देख लीजिए A और G के बीच में कितना अंतर है, तो ये 5 का अंतर है, और G और M के बीच में 5 का अंतर है, और S, ठीक है। अब बताना है कि S के 5 का अंतर दे के हमें उसके बाद में छठा अक्षर क्या आएगा ये हमें बताना था। तो ये इसका सही जवाब आप लोग कर लीजिएगा, तो इसका Y आ जाएगा। ठीक है, Y इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बाकी आप लोग कर लेना है, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, अगर उनके सिरों की गिनती 200 है और पैरों की गिनती 580 है तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। तो इसके में जो कबूतर थे वो थे 110। ठीक है, बी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया था आप लोगों से, देखिए 1089 पन्नों की किताब में कितने विषम संख्या वाले पन्ने हैं। तो 1089 वाली किताब के अंदर विषम संख्या वाले पन्ने हमें बताने थे। तो देखिए हमें क्या करना है, जितनी हमें संख्या दी हुई, विषम संख्या दी हुई है, तो इसमें 1 प्लस करते हुए सम हो जाएगी। देखिए 1089 प्लस 1 जो हो गया वो हो गया 1090। ठीक है, 1090 में 2 का हमें भाग देना है। ठीक है, 1090 के अंदर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 545। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 545, यानी 20 का राइट आंसर था। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से, देखिए मैं बता देता हूँ। ये पूछा गया था, किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा है तो बिग को क्या लिखेंगे, तो ये हमें बताना था, और इसका सही जवाब आप बाकी कर लेना। तो इसका सही जवाब जो था वो था CLL। ठीक है, डी इसका सही जवाब था। यदि डी आपने किया होगा तो बिल्कुल सही गया होगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये काफ़ी मतलब मुझे बहुत माथाफोड़ी करना पड़ा इसमें, और पूरा मतलब मुझे नहीं पता इसका सही जवाब मैं दे पाऊंगा कि नहीं, बट कोशिश करूंगा। तो ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित पंक्ति में आपके बाएं ओर से 16वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर क्या है। तो इसका सही जवाब जो था वो था ए, जो कि है एक्स है। बाकी आप लोग भी बता देना यार कि इसमें एक्स ही आएगा कि कुछ और आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यानी सेक्शन सी जो कि साइंस के आते हैं आप लोगों के, क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव है। तो इनमें से स्तनपायी जीव हमें बताना था, 4 ऑप्शन थे आपके पास, और इसका सही जवाब जो था वो था चमगादड़ यानी बैट। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी जीव है, तो ये चमगादड़ है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया था आप लोगों से, हर एक को रक्तदान करने वाला रक्त वर्ग कौन सा है। ठीक है, जो हर एक को रक्तदान दे सकता है, किसी भी वर्ग के रक्तदान के वर्ग को, देखिए किसी भी रक्त वर्ग के लोग को दे सकता है, तो ये था O पॉजिटिव। ठीक है, O पॉजिटिव डी इसका सही जवाब था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो ये यहाँ पे जो सही आंसर था वो था संख्या। ठीक है, संख्या, परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया था आप लोगों से, देख लीजिए निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का जमना बंद हो जाता है। ठीक है, निम्न में से किस विटामिन के कारण कमी के कारण रक्त का जमना बंद हो जाता है। तो इसका सही जवाब जो था वो था ए था, यानी विटामिन के के कारण रक्त का जमना बंद हो जाता है, विटामिन के इसका सही जवाब था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया था हम लोगों से, अच्छा भोजन देखकर हमारे मुंह में लार बनता है, वह तरल मुख्यतः है, यानी लार क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, पानी है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा एंजाइम है, सी इसका सही जवाब था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया था हम लोगों से, देखिए आइंस्टीन द्वारा परिकल्पित प्रकाश कणों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है, आप लोग भी सर्च कर लेना, मैंने जहाँ पे देखा है वहाँ पे मुझे फोटोन मिला है। ठीक है, ए इसका सही जवाब। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से, ध्रुवों पर आकर्षित गुणधर्म अधिकतम होता है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवों पर आकर्षित गुणधर्म अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया था आप लोगों से, देखिए विद्युत आवेश को नापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आवेश को मापने के लिए तो ये किया जाता है इलेक्ट्रोमीटर या फिर विद्युत मापी यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन बिल्कुल सही था आप लोगों का, आपने किया होगा तो बिल्कुल सही गया होगा आप लोगों को। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया था आप लोगों से, देख लीजिए निम्न में से भारी किरण कौन सी है। तो इनमें से आपको भारी किरण बतानी थी कौन सी है, तो ये है अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा जो है वो भारी किरण है। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, ये बिल्कुल हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल की कितनी परतें हैं। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की परतें कितनी हैं ये आपको बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन थे आपके पास, इसका सही जवाब आप बता दीजिए। तो बता दीजिए पृथ्वी के वायुमंडल की कितनी परतें हैं। तो इसका सही जवाब जो था वो था ए, जो कि 5 है। और कौन कौन सी ये भी मैं बता दूँगा, कहीं कहीं आपको 6 लिखी हुई मिलेगी तो वो सही नहीं है, 5 ही है। और कौन कौन सी हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, तो 5 है। ठीक
ठीक है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया, एक चुंबक को दो टुकड़ों में बांटा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा। एक चुंबक है जिस पे देखिए ये चुंबक है, इस पे इसे N और S लिखा हुआ है और इसको दो भागों में हमें बांटना है तो क्या होगा, हमें दो चुंबक के मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे N और ये S और ये देखिए N और S, इस तरह से हमें दो चुंबकें मिल जाएगी। तो इसका सही जवाब जो था वो था ए था, बिल्कुल दो चुंबकों का गठन होता है। ठीक है, एक चुंबक को तोड़ने से दो चुंबकों का गठन होता है, दो चुंबकें हमें प्राप्त होती है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया था आप लोगों से देख लीजिए। पित्तल एक है तो पित्तल एक क्या है, पित्तल एक मिश्र धातु है। ठीक है, और किसकी मिश्र धातु है ये भी मैं बता दूं आपको, तांबा और टिन की। ठीक है, तांबा और प्लस टिन बना मिलने से क्या बनती है, पित्तल बनता है। ठीक है, पित्तल एक मिश्र धातु है, तांबा और टिन की, आपको ये भी याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया था, ओजोन का रासायनिक नाम है, यानी ओजोन का सूत्र हमें बताना था। तो इसका सही जवाब, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कवर करवा दिया था, आपको गलत नहीं हुआ होगा। तो इसका सही जवाब जो था वो था CO3। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि O3 बनता कैसे है पिछले वीडियोज़ में। 34 नंबर क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से देख लीजिए। कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, तो कितने दिनों में करती है आप लोगों को पता होगा, आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं हुआ होगा। तो ये करती है 365 दिनों में, 365 दिनों में पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर लेती है एक बार। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया था आप लोगों से देख लीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर होता है, न्यूनतम अधिकतम इनमें से कोई नहीं या फिर कोई बदलाव नहीं। तो इसका सही जवाब जो था वो था न्यूनतम, बी इसका सही जवाब था। ठीक है, बी इसका सही जवाब था, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यानी सेक्शन डी आ गया आप लोगों का, मैथमेटिक्स का आ गया है। तो मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा मुझे आता है नहीं, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हुआ चलूँगा। तो क्या पूछा गया था आप लोगों से, 10,000 की मूल राशि के लिए प्रतिवर्ष 6% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग दोबारा भी पढ़ लीजिए। आपको मूल राशि आपके पास 10,000 रुपये है और 6% की दर है। ठीक है, प्रतिवर्ष, और टाइम आपके पास दिया हुआ है 2 साल। ठीक है, तो इसको हम लोगों को हल करना है, तो अपना बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब कैसे हम लोग मतलब इसको हल कैसे करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊँ। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा यार, बता देता हूँ आपको। मूलधन इंटू 100 प्लस दर। ठीक है, मूलधन इंटू 100 प्लस दर बट्टा 100। अब बाद में आप लिख लेना, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ इंटू, आपको इंटू लगाना है, उसके बाद में कोष्टक बंद, समय और माइनस मूलधन करना था आपको। ठीक है, तो इस कैसे हल करेंगे इसको मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो जैसे मूलधन हमारे पास है 10,000 रुपये, देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा बट यार हमारा टाइम भी ऐसे वेस्ट हो रहा है। 10,000, ठीक है, 10,000 हमारे पास मूलधन है, इंटू 106 बट्टा 100 इंटू 106 बट्टा 100। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसे, और उसके बाद में हमें समय दिया हुआ 2 बार लिख लिया हमने, और माइनस मूलधन मतलब 10,000 हमारे लगा ही लिया। ठीक है, तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 1236। बाकी आप लोग कर लेना यार। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो था वो था 1236। ठीक है, तो अगले जितने भी मतलब क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आगे वीडियो बना के बता दूंगा आप लोगों को। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।